हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बट थोड़ा कुछ सवाल आपके मन में बहुत समय से चल रहा था, जो कमेंट में मुझे दिखने को मिल रहा था, लाइव चैट में आपका देखने को मिल रहा था कि सर जो आंसर की है क्या वो नेवी रिलीज करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो कब करेगी। ठीक है। दूसरा सवाल, सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा है कि पेपर में वेरिएशन बहुत था। जिसका पेपर पहले पड़ गया था, पेपर लल्लू पच्चू था रियलिटी। वो पेपर में वो अच्छा एक्यूरेसी बना सकता था, 60-70% की एक्यूरेसी बन सकता था। और लास्ट शिफ्ट आते आते वो पेपर में अच्छा बच्चे को 40% की एक्यूरेसी बनाने में हालत खराब हो जाती है। तो क्या नॉर्मलाइजेशन है? और सेक्शनल कट ऑफ का बच्चे को टेंशन हो रहा है कि सर मैं किसी सेक्शन में वीक हूं, मैं उसमें अटेम्प्ट नहीं किया हूं, बट दूसरे सेक्शन से मैं अच्छा नंबर ला लिया हूं। पूरी जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनलाइट गुरुकुल पे। इस चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है मेरे मित्र, चलिए आगे बढ़ते हैं, कि करके चीजों को समझते हैं। देखो, पहली बात करते हैं हम इनका आंसर की को लेकर। देखो, आंसर की तो नेवी कभी रिलीज नहीं करती है। ठीक है। आंसर की नेवी इस फील्ड का रिलीज नहीं करती है। नेवी जो रिलीज करती है वो करती है इनसेट का। ठीक है, नेवी करती है इनसेट, जो ट्रेडमैन वाली भर्ती है उनका नेवी करती है। ट्रेडमैन वाली भर्ती का उनका करती है नेवी। आंसर की कभी भी एमआर, एसएसआर जैसे चीजों का या मेडिकल असिस्टेंट वालों का नहीं की है। ठीक है। बट ये जो नेवी है, अब ये नेवी कंडक्ट नहीं कर रही है, अब ये कंडक्ट पूरा जो है वो एसएससी कर रही है। ठीक है। और आपको पता होगा कि एसएससी आंसर की निकालती है, एसएससी आंसर की रिलीज करती है। तो अगर एसएससी अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रही है, ठीक है, तो आंसर की एसएससी को रिलीज करना चाहिए। और आंसर की रिलीज होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पीवाईक्यू नहीं मिल पाता है, तो एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाता है कि चीजों का क्या रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास जो भी पीवाईक्यू है, किसी भी संस्था के पास जो भी पीवाईक्यू है, वो बेस्ड ऑन द स्टूडेंट है। अब उस पीवाईक्यू में क्या होता है, जीके का पीवाईक्यू निकल जाता है। और जीके का भी क्या निकलता है, बस इजी क्वेश्चन। जीके में जो है 25 सवाल आते हैं, 25 में आप सभी का 15 से 18 से अधिक सवाल आप सभी का बाहर नहीं आ पाता। और ये जो 7 सवाल होता है, यही सवाल बच्चा को परेशान करता है। ये 15 में 10 सवाल तो किसी भी कोचिंग से पढ़ोगे फंस जाएगा, किसी से। बाकी सवाल तो पीवाईक्यू चैलेंज करता है। अब जो मैथ जैसे सेक्शंस है, फिजिक्स जैसा सेक्शंस है, इंग्लिश जैसा सेक्शंस है, वहां पे क्लियरिटी नहीं मिल पाती चीजों का कि सर क्या पूछा गया था पेपर में। तो आंसर की रिलीज करना चाहिए, बट देखते हैं अब क्या नेवी डिसीजन लेती है। जो भी लेगी अच्छा ही लेगा। ठीक है। आंसर की को लेकर आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आप सभी का नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखो, ऑफिशियली नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर उसने कुछ नहीं कहा है। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। बट आपको पता है कि एसएससी करवा रही है तो एसएससी करती है, एसएससी नॉर्मलाइजेशन करती है। और पेपर में हर बार वेरिएशन दिखता है भाई। इस मुद्दा पे तो कोई बात ही नहीं करता है इस देश में, कोई टीचर बात नहीं करता है। पेपर में वेरिएशन कैसे नहीं है? जो बच्चा का फर्स्ट डे एग्जाम पढ़ता है, पहला दिन एग्जाम पढ़ता है और पहला शिफ्ट पढ़ता है, उस बच्चा का पेपर इजी रहता है, उसको क्वालिफाई करना आसान होता है। और वही आप सभी का लास्ट डे बच्चा का जो पेपर होता है और लास्ट शिफ्ट होता है, ये पेपर का लेवल इतना टफ होता है ना, टीचर के लिए सॉल्व करना टफ हो जाता है। इस पे कोई बात नहीं करेगा, इस मुद्दा पे कोई बात नहीं करेगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पे से ना, ये बच्चा तो ठीक है, हो गया भैया, बच्चा तो मजे है भैया, कम ना आसान आ गया। इस बच्चे का जो गंजन हुआ, इसका कौन है जिम्मेदार? तो आप यहाँ पे समान अधिकार कहाँ दे रहे हैं? यहाँ तो एग्जाम डेट ऊपर नीचे हो गया, इसके भरोसे भी पेपर नहीं होता है बच्चों का। बहुत पढ़ लेगा बच्चा, बहुत कर लेगा, बहुत चीज कर लेगा, बट नहीं हो पाएगा ना सर। इतना बड़ा वेरिएशन, आपने पेपर दिया, आपको पता है क्या लेवल हो जाता है लास्ट दिन। जो जो बच्चे लास्ट दिन वाले हैं वो बताइएगा कमेंट में कि क्या दिक्कत आया था आप सभी को, पेपर क्या लेवल था, और फर्स्ट डे वाले का पेपर क्या था। बहुत बड़ा वेरिएशन है भाई। लास्ट 6 साल से मुझे पता चल रहा है कि हाउ द स्टूडेंट आर फेसिंग द इश्यूज। ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन पे देखिए, इस बार चांस थोड़ा सा ज्यादा चांस हमें लग रहा है। ठीक है, क्योंकि चाह रही है कि हम लोग इक्विवेलेंट करें। अब मे भी डिसीजन लेगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। दोनों टॉपिक्स आप सभी को क्लियर हो गए। अब बात है कि सेक्शनल कटअप आप सभी का होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखो सेक्शनल कटअप का जहां तक मुद्दा है,
आप सभी का सेक्शनल जो आप सभी का कट ऑफ है इसका। देखो सेक्शनल कट ऑफ क्यों होगा, पहली बात सवाल जो है आपसे क्वेश्चंस जो है वो मिक्स आ रहा है, क्वेश्चन जब मिक्स आ जाएगा सेक्शनल कट ऑफ पॉसिबल नहीं है। और दूसरा चीज जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है पेपर वाइज। मतलब कि मान लो एसएसआर का एग्जांपल लेता हूं आप सभी का, एसएसआर का, ठीक है। पहला शिफ्ट में मान लो मैथ का 25 क्वेश्चन आया, दूसरा में 22 ही आ रहा है, किसी में 26 आ रहा है, किसी में आप सभी का 23 आ रहा है। इसी तरह का वेरिएशन चल रहा है, पूरा प्रॉपर 25-25 का वेरिएशन 25-25 का नहीं चल रहा है कि भैया 25-25 का जो पहले होता था सेक्शन वाइज वो नहीं होता है। तो पेपर विल बी नॉट कम ऑन द सेक्शन वाइज, दो एंड हाउ यू एक्सपेक्ट कि आपका सेक्शन वाइज कटअप का कोई भी दुविधा आएगी। तो सेक्शन वाइज कटअप का कोई भी दुविधा नहीं आने वाली है। और दूसरा बात, कटअप लो जाता है, कटअप जो है लो जाता है, जहां तक एसएसआर की बात करें। हाँ एमआर का ठीक जाता है, इतना है कि सेक्शनल कटअप बन जाएगा, कटअप जो है लो जाता है, ठीक है। लो जाता है एट द सेंस कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जहां 15-20 के अंदर सब समटा जाता है। तो अब 4 सेक्शन है, कैसे आप कटअप बनाइएगा, कैसे आप मिनिमम कटअप रख सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित रहिएगा सेक्शनल वाइज कोई कटअप नहीं है। कोई बच्चा अगर मैथ में अच्छा नहीं कर पाया या जीके में अच्छा नहीं कर पाया, हिंदी मीडियम के छात्र इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाया, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस माय ब्रदर, मेरे भाई कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारा एप्लीकेशन इनलाइट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना, स्टेज 2 के लिए आप सभी को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे चीजें आप सभी के लिए बहुत कुछ कंटेंट बनाया गया है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, तो आप सभी बच्चा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ डाउट सेक्शन का भी ऑप्शन है, आप डायरेक्ट हमारे टीम से चैट कर सकते हैं या हमसे कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं, उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इनलाइट गुरुकुल सीधा सर्च करना, कोई इंग्लिश गुरुकुल नहीं करना, ये इनलाइट गुरुकुल है, ठीक है। ये आप सीधा सर्च करना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वरना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई बच्चा की दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूंगा, ठीक है मेरे मित्र। चलिए इन्हीं के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। इनके अलावा भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा, आपका भाई आपको हेल्प करने के लिए हमेशा हाजिर रहेगा, ठीक है दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।